आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। भैया बढ़िया आकाश आकाश जनवरी गणतंत्र दिवस हम सब लोग 73वें वर्ष के रूप में आज मना रहे हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और इस आजादी को प्राप्त करने में हमारे कितने ऐसे शहीदों ने कुर्बानी दे दी कि हम सब लोग उनको आज बड़े दिल से याद करते हैं। वास्तव में दुनिया ने सबसे बड़ी चीज देश अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपने जो भारत के शहीद हैं उनको याद करने का पर्व है, उनकी कुर्बानी को याद करने का पर्व है नहीं है और जगह जगह सब लोगों को जाना भी होता है। तो मैं रिजवान भाई से भी को निवेदन करूंगा कि जो केक का कार्यक्रम है, केक काटने का, तो इस शुभ अवसर पर अपने कर कमलों से आदरणीय श्री हरेंद्र जी और आदरणीय श्री जितेंद्र जी कर कमलों से अपना गुरु जी आप भी हाथ लगा लो। एक खुशखबरी भी है, मेरे बेटी का 65वां जन्मदिन भी है आज। एक बार जोरदार तालियां मास्टर सुरेंद्र जी के जन्मदिन। हाँ, सभी बधाई देते हैं और मास्टर जी की लंबी आयु के लिए भी हम ईश्वर के शुभ चरणों में कामना करते हैं। ये तो आज बड़ी खुशी है। यादव जी को देना चाहूंगा जो उन्होंने आकर के सहयोग दिया है इस एंड वक्त पर। बहुत सराहनीय है कि इन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आने वाली 10 तारीख को भारी मतों से राहुल यादव जी को जिताने का काम करें। धन्यवाद। आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता है, एक एक वोट गांव की भार जो हो उसे मंगवाने का काम करना, अपने सारे काम छोड़ना, खेत के मेंढे की लड़ाई को भूलने का काम करना। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को कि जिन्होंने एक सारे मत को ला करके एक मत होकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को जिताने के लिए सबने कमर कसने का काम करा। निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बुजुर्ग यहाँ से निकल करके, क्योंकि षड्यंत्र रचे जाएंगे, अभी आपके बीच में जाएंगे, कहेंगे यादवों में बंटवारा है और यादवों से कहेंगे मुसलमानों में बंटवारा है, कि किसी तरीके से इनका बंटवारा हो जाए और फिर वो लोग सत्ता काबिज कर ले। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ से निकल के हर ग्राम में जाएं और बताएं कि हम सबके सब संगठित हैं और एक झंडे के नीचे में हैं, हम इस गठबंधन के साथ में हैं। मुझे लगता है आपके यहाँ से निकल के जाने में सब एक संदेश आएगा और वो संदेश पूरी की पूरी
विधानसभा को संदेश देने का काम करेगा। मैं आज पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं भाई हरमन यादव जी का कि वास्तव में उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जिस तरीके से आकर के राहुल को आशीर्वाद दिया है, मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कड़ी है कि हिंदुस्तान हमारे छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला बल आज धन्यवाद। वीरेंद्र जी जितने भी हमारे अध्यक्ष जी हैं, बुजुर्ग हो गए हमारे विस्तारी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भीष्म पितामह बन करके सबको आशीर्वाद दिया है, मुझे खुशी है। और मैं विश्वास से कहना चाहता हूं इस शिक्षा के प्रांगण में खड़े होकर के कि समाज को कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि उनके सम्मान में कहीं कोई कमी आ गई। क्षेत्र को कभी महसूस नहीं होगा कि उनके विकास में कहीं कोई कंजूसी की जाए। सबका सम्मान रखते हुए अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली 10 तारीख को अपने काम छोड़ करके एक वोट 90 नहीं 100 के 100% पोल करना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। इसे ही बड़प्पन कहते हैं भाई, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। और आज वैदिक इंटर कॉलेज के हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब, उनका जन्मदिन है, उनकी भी हार्दिक बधाई। और जो सबसे बड़ा पर्व है, आज हमारा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, राहुल जी के लिए एक सभा हुई है, उसके लिए भी उनकी मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामना कि वो यहाँ से एमएलए बने। आज की सभा का संचालन कर रहे हैं आदरणीय गुरु जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री जितेंद्र यादव जी, MLC हमारे क्षेत्र से, उनके पुत्र यहाँ से समाजवादी एवं राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी, इन सबको, और प्रमुख साहब, सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय सभी युवा प्रधान जी, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों व प्यारे बच्चों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भ्रम नहीं है, कोई वो नहीं है, हम कहीं पे भी राहुल जी के साथ हैं, पूरे जन मन धन से, पूरे समर्थन के साथ में। राजनीतिक रूप से अपना अपना भ्रम चलाने का प्रयास करेंगे, उन बातों पे हम लोग बिल्कुल भी ना जाएं। मेरे युवा साथियों में ये कहना चाह रहा था, कभी भी मेरे मन में ये नहीं था राजनीति में जब आए कि मैं किसी का विरोध करूं। मैंने अपना एक नीति पर चला, मैंने अपनी राह बनाई। पर आज उसी क्रम में हमारी पार्टी के दोनों नेताओं का ये निर्णय हुआ कि राहुल जी यहाँ से प्रत्याशी होंगे, तो मैं तन मन धन और अंतरात्मा की आवाज से, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो गई है, अब मेरा उतना ही चलना है जितना चलना है। अब आने वाला समय युवाओं का जो पूरे दिन में तन मन धन से, भैया ठीक है, सब साथ रहो। आप भी विधायक रहेंगे, भाभी हमारे MLC साहब हैं, भैया जितना मौका हमें मिलेगा आपके क्षेत्र से, जिला पंचायत वगैरह जितना, खूब विकास होगा, खूब सब लोग साथ मिलजुल के रहेंगे, सारे कोई आपस का दुर्व्यवहार नहीं रखेंगे, कोई मन में मैल नहीं रखेंगे, 100 बातों की एक बात। धन्यवाद। और आज हम इस गणतंत्र दिवस का जो पर्व मना रहे हैं शहीद सुधाराम जी की मूर्ति को का अर्पण करते हुए। हमें याद रखना होगा कि जो हमारे गणतंत्र दिवस है, जब हमें हमारा संविधान देश को समर्पित किया गया था, उस संविधान में हमें ये दिया गया था कि हम अपनी चुनी हुई सरकारों से सवाल करें, हम अपने अधिकारों को जानें। शहीद तुलाराम जी ने भी जो 1857 में लड़ाई लड़ी थी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ी थी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ी थी। आज मैं अपने हर युवा से पूछना चाहता हूं
और अपने युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आज आपको हर युवा को राव तुलाराम बन के आपको इस सरकार से सवाल पूछना होगा कि कहां है मेरी नौकरी। मेरे बड़े बुजुर्गों को सवाल पूछना होगा इस सरकार से कि कहां है मेरा सम्मान। हर किसान को इस सरकार से सवाल पूछना होगा कि कहां है मेरी फसलों का दाम। आज हर वर्ग को सवाल पूछना होगा, हर वर्ग को राव तुलाराम जी बनना होगा, क्योंकि बिना सवाल पूछे इस सरकार में, इस संविधान में, इस जो हमें अधिकार मिले हैं उसका सम्मान नहीं हो सकता। सवाल पूछना आपका अधिकार है और अगर सवालों का जवाब न मिले तो उसका विरोध करना भी आपका अधिकार है। ये हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में ये शिक्षा दी है। हमें अपने अधिकारों को पहचानना होगा, हमें पहचानना होगा कि कौन हमारा भला करेगा, कौन हमारे लिए होगा। संविधान हमें अधिकार देता है वोट का। वोट का मतलब होता है कि 5 साल के लिए हम किसी को चुनते हैं और जो हमारी अपेक्षाएं हैं अगर वो उन पे खरा नहीं उतरता है तो हमें वो अधिकार है कि 5 साल बाद हम उसको खरा के फेंक सकते हैं वोट के माध्यम से। आने वाली 10 तारीख को मेरे सभी युवाओं से अपील है, आने वाली 10 तारीख को जो 2 युवाओं ने गठबंधन किया है 2 युवाओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने, उन्होंने गठबंधन किया है इस निर्दयी पापी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने किसान के आंखों में आंसू किए हैं, जिन्होंने किसान के पीठ पे लाठी बरसाई है, जिन्होंने किसान के सामने जीप से किसानों को रौंदा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया है मेरे युवा वर्ग के लिए जो आज तड़प रहे हैं नौकरी के लिए। कहां है हमारे युवाओं की नौकरी? ज्यादा कुछ न कहते मैं कहना चाहूंगा आने वाली 10 तारीख को हर एक वोट साइकिल के सामने वाले निशान पे इस सोच से दबाना कि ये बटन दबेगा तब मेरे युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये बटन दबेगा तब मेरे किसानों को सम्मान होगा, ये बटन दबेगा तब हमारी फसलों का दाम मिलेगा, ये बटन दबेगा तब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बटन दबेगा तब हिंदुस्तान में बदलाव आएगा, ये बटन दबेगा तब संविधान का सम्मान होगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही बात करूंगा। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, हर दर्द में, हर दुख में आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहूंगा, अपने बड़ों का सम्मान करूंगा, बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, युवा साथियों का के लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। जो मैं कहता हूँ कि भाइयों वो इलेक्शन लड़ा दो जो गन्ना समिति का आपने मुझे लड़ाया था, भाइयों वो इलेक्शन लड़ा दो जब भी कुछ महीने पहले ब्लॉक प्रमुखी का आपने मुझे लड़ाया था। ये विधानसभा का इलेक्शन शायद उससे भी आगे होने जा रहा है। कोई नहीं कह सकता कहीं क्षेत्र में बंटवारा है। एक लहर है और इलेक्शन वो लहर ही जिताती है। एक जोश है युवाओं में, इलेक्शन जोश ही जिताता है। और आप लोगों के जोश को देख के मुझे लग रहा है कि अब तक तो हम वोट जीतेंगे 40-50 हजार, लेकिन उससे भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे हम। और आपको एक सत्यता बता दूं, 850 गांव है गन्ना समिति के, उनके डेलीगेट अभी बोर्ड हमारा चेयरमैन साहब पीछे खड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई। दूसरी बिरादरी के जो डेलीगेट हैं, जो एससी है, जो गुर्जर है, जो चौधरी जाट है, वो भी कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब बता दो स्थिति कैसे है, कहां जाना, जहां आप कहोगे वहीं चले जाएंगे। बीडीसी की तो बात छोड़ो, मैं गन्ना समिति में जो डेलीगेट आप लोग चुन के भेज रहे हो, वो कह रहे साहब हमारी जो बसपा पार्टी है वो तो कहीं है ही ना, हमारा तो समर्थन आप जीत रहे हो, आपकी तरफ को है। तो स्थिति ये है, माहौल ये है, आप इसी माहौल को बनाए रखो। अब ऊपर वाले की कृपा से 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा विधानसभा सिकंदराबाद रिकॉर्ड के साथ। और जो बीजेपी की अपनी सेल है जो बताता है कि कौन सी
पूछ रहे वही इधर भी नहीं रहता एक खजाना वीरपाल सिंह, मदन सिंह, आप बड़े हो सुभाष, एक जिंदा इसे भी ले आओ। तो लोगों ने अपना तीसरा बेटा चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए अखिलेश और जयंत के जोड़े निकल पड़ी है। तो आज उन्हीं के नाम पर जो उन्हें याद करते हैं, चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह क्या कहते हैं, आकर मेरी मजार पर ये दिया किसने जला दिया, बिजली चमक कर गिर पड़ी, मेरा सारा कफन जला दिया। सो रहा था मैं चैन से, मुझे आकर किसने जगा दिया, अरे मुझे यहाँ भी सताने आ गए, मेरा पता किसने बता दिया। किसानों के ऊपर मेरी यादें संभाल कर रखना, इन परिंदों को पाल कर रखना, अरे इनमें तूफान की कहानी है, सीपियों को संभाल कर रखना, रास्ते में बड़ा अंधेरा है, हाथ में हाथ डाल कर रखना, ये है बस्ती अजीब लोगों की, हर कदम देखभाल कर रखना, किसानों के पांव काटने वालों अपनी गर्दन संभाल कर भाई साहब अच्छा मौका मिले ना, और 100% राहुल भैया की सीट निकल गई। ये बालक है हमारा, इसमें विधायक तो अच्छे आदमी आएंगे, इनसे ज्यादा अच्छा राहुल है। मैं परसों एक न्यूज पे सुन रहा था, मीडिया वालों ने कि ये मुसलमान बाहुल्य सीट है, तो राहुल भैया कह रहे हैं कि मुसलमान के सब वो सब हिंदुस्तानी है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। अच्छा बालक है, फिर जयंत चौधरी की तरफ आ जाओ घूम के, भैया वोट जाती है लिखित में, और इनका हम राहुल को लेकर अगली बार यहाँ आए कि भैया हमारी फूफी का काम, हमने फूफी बह गया वो मटिया में विकास करा, तो हमारी नाटक पर 2000 एक गाड़ी लेकर हमारी तरफ से चले करो। हालांकि हमारी साइड के जाट सब इनके साथ है, कोई चाहे कहे जाओ कि बहुत से, हालांकि हमारे बड़ा आव है कोई, मुझे वो तो जाट ही ना जो बीजेपी को वोट ना देगा, खून ना खोलना, हिंदू मुसलमान की बात है, उन्हें चूतियां बनाने को मिल रहे हैं हम, और हम उनके कहने से बन भी रहे हैं। तो जयंत चौधरी की तरफ को देख के कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के, ये मौका चूक मत जाना। विधायक जी जितेंद्र यादव जी, सुनो, नए हमारे 64 विधानसभा के प्रत्याशी राहुल यादव जी, और यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बहुत दो तीन चीज़ें बात बताना चाह रहा हूँ, जिसमें लगेगा आपको कि हाँ कुछ सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें युवा यदि आप देखते हैं तो शायद सबसे सुंदर हमारे राहुल भैया ही होंगे। दूसरी बात, यदि आपने जयंत चौधरी का एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले एबीपी न्यूज़ पे उनका संवाद आ रहा था, और उनसे बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उन्होंने किसी के लिए भी एक वर्ड गलत नहीं करा, और बहुत ही सुलझे हुए जवाब उन्होंने दिए। सेम यही मैंने देखा अखिलेश यादव जी के साथ भी। अखिलेश यादव जी से भी जब मुलाकात होती है, जब बातचीत होती है, तो उनके शब्द बड़े ही मतलब शालीनता के साथ जवाब देते हैं, कोई आक्रोश वाली बात नहीं होती, और ये पहचान होती है समझ की। इस बार हर जगह लहर दिखाई दे रही है, हर जगह बदलाव है, गठबंधन हर जगह जीत रहा है। तो आप सभी से भी निवेदन है, जितने भी लोग हैं दिल से जुड़िए, कहने के लिए नहीं, दिल से वोट करिए। और भाई साहब से भी मैं एक निवेदन करूंगा, राहुल भैया से, क्योंकि एजुकेशन अच्छी जगह से है, मैंने देखा है पूरा। तो यदि हम पहले ही मैं तो अग्रिम बधाई आपको दे ही चुका हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जीतते हैं तो यहाँ पर प्लीज आपका आह्वान हो एक बार दोबारा से, जो शिकायत रही है लोगों की पहले भी कि विमला सोलंकी हमारे विधायक हैं लेकिन वो आती नहीं है, तो प्लीज इस तरह को थोड़ा सा ऐसा ही समर्थन दे दो जैसा आपने गन्ने में दिया था मुझे 6 साल पहले, वही समर्थन दे दो जो पंचायत करके आपने मुझे अभी ब्लॉक प्रमुखी में दिया था। वही समर्थन फिर मिलेगा, वही समर्थन फिर मिलेगा।
बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, सम्मानित मंच, आने वाली 10 तारीख को एक मौका है हमारे पास, मौका है, और जो मौका दिया है वो दिया है 2 नौजवानों ने। उन 2 नौजवानों ने एक गठबंधन बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी ने जो गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन बनाया है मेरे इन युवा भाइयों के लिए, जो गठबंधन बनाया है मेरे इन बड़े बुजुर्ग कुछ किसानों के लिए। उन्होंने गठबंधन बनाया है कि वो चाहते हैं कि किसान को सम्मान मिले, वो चाहते हैं कि मेरे बड़े बुजुर्गों का गांव में सम्मान हो, वो चाहते हैं मेरे इन युवाओं को रोजगार मिले। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, मैं आप सबको उस चीज़ की बधाई भी देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आज 26 जनवरी को जो हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके नाते आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान बना था, उस हमारा संविधान इसलिए बना था क्योंकि संविधान का मतलब होता है अधिकार। आज हमें अपने अधिकार पहचानने होंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है सवाल करने का। आज मेरे सभी युवाओं को, मेरे बुजुर्गों को ये सवाल करना होगा कि मेरे युवाओं को ये सवाल करना होगा कि मेरी नौकरी कहाँ है। पिछले 7 साल में कोई सरकारी भर्ती क्यों नहीं आई? जो पर्चा होता है वो पर्चा लीक क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि रेलवे की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, सीआईएसएफ की भर्ती हो, क्यों भर्ती नहीं आ रही? क्या मेरा युवा बेरोजगार रहेगा? 5-5, 7-7 साल उनके बड़े बुजुर्ग खेत में मेहनत करके उन्हें पढ़ाएंगे, वो बेचारे अपने घर से दूर रह के पढ़ेंगे, ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं आएगी। ये सवाल करना होगा युवा को। एक सवाल मेरे बड़े बुजुर्गों को भी करना होगा कि जो अपना सीना घटा के, पेट घटा के खेत में खड़े होकर मजदूरी कर रहे हैं। आज किसान नहीं रह गया है, उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज किसान मजदूर हो गया है। आज किसान को सवाल पूछना होगा। 26 जनवरी को खड़े होकर इस सरकार से सवाल पूछना होगा आपको। आने वाली 10 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन, यहाँ पे हमारा जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी पार्टी का, उसका संयुक्त प्रत्याशी मैं हूँ। हमारा निशान है साइकिल का। मैं अपने समाज की सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। ये राहुल है बेटा है, लेकिन विश्वास से कहूँ स्विट्जरलैंड से पढ़ के आया है, दुनिया के उस कोने से पढ़ के आया है जहाँ जानता है कि हिंदुस्तान के अधिकार के, नागरिक के अधिकार क्या है। जानता है कि यहाँ की पुलिस है, वो पुलिस केवल हमारी सेवा करने के लिए है। अगर पुलिस यहाँ पे आए तो लगे कि हमारी सुरक्षा की है। ऐसा लगता है पुलिस आ जाए तो सबके सब छोड़ के भाग जाते हैं। ये गुलामी की जो परिपाटी पड़ी हुई है, इसको खत्म करने की जानकारी इसको है। इसे पता है कि आजाद देश के अंदर इंसान का अधिकार क्या है, हमारे नागरिकों के अधिकार क्या है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने इसको यहाँ से जिता करके भेजा तो एक बात तो पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा कि दिल्ली की तलहटी में रहने के बाद भी जो विकास की गंगा यहाँ पर नहीं बही है, हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ किसी सही नौजवान को आपने भेजा है। बस इस निवेदन के साथ में कि भगवान के वास्ते अपना बंटवारा मत कर देना। अगर आपने बंटवारा करा तो गांव कमजोर हो जाएगा, किसान कमजोर हो जाएगा, किसान का बेटा कमजोर हो जाएगा। इस निवेदन के साथ कि आने वाली 10 तारीख को एक वोट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है उस पे बटन दबा देना। विश्वास से कहना चाहता हूं कि वो कार्य जो मानवता के लिए होगा, जो समाज के लिए होगा, उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। आपने बुला के यहाँ जो सम्मान किया है, मैं हृदय की गहराई से तो आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है। आज जगपाल भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितना प्यार, जितना मुझे यहाँ पर मिलता है छपरावत में, वो उसको मैं कभी ऋण को चुका नहीं सकता। और मुझे खुशी इस बात की है कि पहली सभा मेरे उसी घर में और सारे गाँव के लोग आए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे हम सब गठबंधन के साथ।